क्या, फिर इसके बाद वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे। यानी शीट का 71 क्वेश्चन ये है कि एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ओके। इसने इमेज बना दी, सपोज करो रियल इमेज बना दी, समवेयर है समवेयर यहाँ पे रियल इमेज बना रहा है। अब हम सब जानते हैं यदि ये इमेज आपको देखनी है, इस इमेज को आपको देखना है तो रियल इमेज दिखती नहीं है जब तक आप उसे स्क्रीन पे ना लो। और ये स्क्रीन क्या होती है? स्क्रीन वो जगह होती है, जैसे ये रही स्क्रीन, जो लाइट को फर्दर जाने से रोक सके। मैंने यहां पर स्क्रीन रख दी। स्क्रीन की शर्त है बेटा, जहां इमेज बन रही है ना वहीं होनी चाहिए, है ना। यदि आपको एक शार्प इमेज देखनी है, स्क्रीन होता है जो फर्दर लाइट को आगे जाने से रोक दे। तो जब तक पर्दा नहीं होगा ना, रियल इमेज दिखेगी नहीं। ये तो हम सब जानते हैं। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि इमेज बन गई है यहां पर, ये इमेज पर स्क्रीन रख गई है समवेयर आगे पीछे कहीं, मैं पीछे मान लेता हूं। स्क्रीन एग्जैक्टली इमेज वाली पोजीशन पे नहीं है। समझ गए क्वेश्चन यहां तक कि हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, इमेज यहां बन गई, स्क्रीन इमेज वाली पोजीशन की बजाय पीछे आगे कहीं रख दी है। तो इसका मतलब स्क्रीन पर एक शार्प इमेज नहीं बनेगी, एक धुंधली इमेज बनेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को अभी बनाऊंगा मैं, क्रिएट करूंगा, तो आपसे कोई कहे कि बताना इसको सही, ये जो गड़बड़ होगी इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर क्या है इसमें, स्क्रीन को खिसका दो, स्क्रीन को वहां पे जहां पे इमेज बननी है वहां लिया स्क्रीन। तो सवाल ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। उसने कहा कि आप स्क्रीन को हाथ नहीं लगाओगे, स्क्रीन की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करोगे। फिर आप कहोगे, बिल्कुल हर्ष ने कहा सर ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर लेंगे, इसको करने से भी तो ये आगे पीछे हो जाएगा, और इसको तब तक देख लेंगे जहां पे ये एडजस्ट हो जाए। तो सवाल ने कह दिया नहीं, ऑब्जेक्ट को भी हाथ नहीं लगाओगे। सवाल ने ये भी कह दिया कि ऑब्जेक्ट को भी हाथ नहीं लगाओगे। फिर आप कहोगे कोई बात नहीं सर, लेंस को ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेंस से भी यू वी ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि जब मैं लेंस को खिसकाऊंगा तो भी तो यू की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, शायद वी उधर उधर हो जाए। तो उसने कहा लेंस को भी हाथ नहीं लगाना है। सवाल ही यही है। और ओबियसली आप 12th में पढ़ते हो तो कुछ तो सवाल आपके लिए सोचने के लिए छोड़ेगा। तो इस सवाल ने क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाओगे, लेंस को हाथ नहीं लगाओगे, और स्क्रीन को भी हाथ नहीं लगाओगे। अब करो, बूझो तो जाने, इस पजल को सॉल्व करो। ठीक है, ठीक। अब एक चीज और, हाँ निकुल थोड़ा थोड़ा पहुंच गए, लेकिन आप सुनिए, लेंस को हाथ नहीं लगाना है, इस वाले लेंस को, ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना, और स्क्रीन को। हम में से कुछ मांगो होंगे जो सोच रहे होंगे पर जवाब नहीं दे रहे। सर अभी भी तो एक चीज बच रही है, उसको खिसका सकते हैं सर, इमेज को आगे पीछे खिसका लेते हैं, इमेज को, है ना, आगे पीछे। तो कितने लोग इस बात से सहमत है कि इमेज को खिसका लेते हैं, चूल्हे में जाने तो इमेज को उठाओ, जब ऑब्जेक्ट हाथ नहीं लगा रहे इमेज को उठा के पहुंचा दो वहां पे। तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ ये बात भी तो रहेगी। हाँ कन्हैया ने मतलब ठीक टाइप कर रहे हैं कि इमेज कैसे खिसकाएंगे, इमेज कोई हमारे हाथों में थोड़ी नहीं, इमेज हाथ में आएगी थोड़ी नहीं इमेज। ठीक। अब देखिए जयंत ने बिल्कुल ठीक, जयंत ने एक आंसर तो सोच लिया, बिल्कुल ठीक जयंत, वेरी गुड। अब उसने बोला कि अब कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे। बिल्कुल कई लोग, कृष्णा, निकुंज, ये सब स्मार्ट बंदे हैं, इन्होंने आंसर भी दे दिया। बाकी लोग सोचिए। उसने कहा राइट एनी टू मेथड, कोई ऐसे दो तरीके बताइए जिससे कि इमेज स्क्रीन की पोजीशन पे पहुंच जाए, कोई से दो। और हम दो नहीं तीन बताएंगे। हर्ष ने भी एक और बता दिया, बिल्कुल ठीक। अब ये नहीं पता इन लोगों को आपस में, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स ऐसा कर रखा है कि किसने कौन सा बताया, लेकिन दो तरीके तो आगे। तो चलिए मैं डिस्कस कर देता हूं, यदि आप लोग नहीं पहुंच पा रहे तो देखो, सबसे पहला बाय चेंजिंग सराउंडिंग मीडियम। यदि आप लेंस पढ़ चुके हो, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हो, तो आपको पता होगा ना, यदि इस पूरे सेटअप को किसी और मीडियम में ले जाओ, इस पूरे सेटअप को किसी और मीडियम में ले जाओ, तो मीडियम में डालने के बाद लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर देते हैं। और जब लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी तो एक पॉसिबिलिटी बनी कि ये यहाँ शायद खिसक जाए। तो मैं एक पॉसिबल सॉल्यूशन बता रहा हूं, जरूरी नहीं उससे सॉल्यूशन निकले, कि आप सराउंडिंग मीडियम चेंज करके देखिए बाई चेंजिंग सराउंडिंग मीडियम, है ना। ये पढ़ा है ना हमने कि लेंस को मीडियम में डिप कर दो तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। दूसरा बाई चेंजिंग कलर ऑफ लाइट, क्योंकि कुछ दिनों पहले पढ़ा है कि यदि हम लाइट का कलर चेंज कर ले तो भी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है ना, लाइट की फोकल लेंथ। और हर्ष ने तो और एक्यूरेटली दिया कि सर आप रेड ट्राई करके देखो, क्योंकि उसको ये बिल्कुल ठीक। लेकिन रेड नहीं बोलेंगे हर्ष, हम ये बोलेंगे कि वेवलेंथ बढ़ा के देखिए या अलग कलर यूज करिए। ठीक है, तो ये दो तरीके समझ में आए कि भाई मीडियम चेंज करिए या कलर चेंज करिए, क्योंकि इन दोनों से फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन इन सब में जो सबसे स्मार्ट तरीका है वो है तीसरा, जो सबसे कंफर्टेबल है, वो है बाय यूजिंग अनदर लेंस इन कॉम्बिनेशन। आप कोई और लेंस ले आइए
जो इसके साथ जोड़ दीजिए, साइड में जोड़ दीजिए, कहीं और लगा लीजिए जिससे आपको लगता हो। और जिस तरीके का मैंने फिगर बनाया है, इमेज को मुझे वहां पहुंचानी है तो मुझे डाइवर्जिंग लेंस यूज करना चाहिए, क्योंकि ताकि थोड़ी फोकल लेंथ को दूर करे, थोड़ा सा दूर करे ताकि ये वहां पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात बता दूं, जो क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन जो है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ, देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा लेंस, ये रही इमेज, उसमें ये नहीं लिखा कि स्क्रीन पीछे है, स्क्रीन आगे भी हो सकती थी, स्क्रीन आगे भी हो सकती थी। तो आप ये नहीं लिखोगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि स्क्रीन आगे या पीछे, तो आप ये नहीं लिख सकते ना कि आपको कॉन्वेक्स चाहिए कॉनकेव। तो आप बोलोगे बाय यूजिंग अनदर लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। हाँ, यदि क्वेश्चन में ये हो कि नहीं ऐसी भसड़ हो गई है, तो आपको इमेज उधर खिसकानी है, यानी इसके लिए ना ये थोड़ा जल्दी कन्वर्ट कर गया, जल्दी खेल गया है ना, इसको डाइवर्जिंग लेंस ऐड करो जिससे कि थोड़ा सा डाइवर्ज हो रहे, उधर पहुंचे। इसमें इस इमेज को हमें यहां पहुंचाना है, तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस ऐड कर दीजिए। ये क्वेश्चन रह गया था। अब चालू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है। अब चालू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो लाइक अदर चैप्टर, यहां मैं पहले दूंगा आपको कंजड़ा नोट, 11th कंजड़ा नोट। पहले कुछ चीजें यदि हमने 11th की चीजें ढंग से पढ़ी होती तो ये रिवीजन टीचर को नहीं देना पड़ता। लेकिन वेव ऑप्टिक्स तो तब समझ में आएगी ना जब पहले एक बार वेव से दोस्ती हो कि वेव होती क्या है। और हम में से कई लोग अभी तक बस यही जानते होंगे हाई वेव्स, वो वाला वेव्स नहीं, ठीक है। आज हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए, तो थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलना हम ज्ञान और नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, नंबरों के लिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है। नंबरों के लिए नहीं पढ़ रहे, पहले अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे ये वेव होती क्या है, क्योंकि जितना यहां आता है ना समझ में, तब उतना यहां आता है। मैंने आपको कुछ वीडियोस भी भेजे हुए हैं, उन वीडियोस को आज के लेक्चर के बाद देखिएगा। मैं बता दूंगा कब देखना है, जब मैं वेव फ्रंट टॉपिक चालू करूंगा ना तो देखना। ये सुविधा यदि मेरे समय में होती, हमारे समय में होती, तो हमारी फिजिक्स और जल्दी सटीक हो जाती, और जल्दी सटीक हो जाती। अभी आपने जो देखा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसके बाद देखोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 11th की कुछ बातें, ये वेव होती क्या है। सबसे पहले इस वेव की बात करते हैं, ये वेव होती क्या है। तो देखिए, इस ब्रह्मांड को यदि हम डिवाइड करें, इस यूनिवर्स को डिवाइड करें, इस ब्रह्मांड को, तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीजें हैं, हम दो ही चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैटर और एक वेव, एक मैटर और एक वेव, मैटर वेव, इन दो के अलावा तीसरी कोई चीज ही नहीं है। हम अपने चारों तरफ यदि एहसास करें, मतलब चारों तरफ देखें, या तो चीजें मैटर के रूप में मिलेंगी या वेव के रूप में। मैटर वो होता है जिसमें मास नाम की प्रॉपर्टी होती है, मास, और यदि वो मोशन में आ जाए तो फिर मोमेंटम भी आ जाएगा उसमें, यानी जिसमें मास और मोमेंटम जैसी प्रॉपर्टी हो। अच्छा, मोमेंटम तो यदि रेस्ट पे होगा तो नहीं होगा, पर मास तो होगा ही होगा ना, मास तो होगा ही होगा। तो जिसमें मास है वो मैटर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो हमारा सन हो। इलेक्ट्रॉन से लेके सन तक की डायमेंशन हम निकाल चुके मास, समझ रहे हो ना। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो सन हो, इन सब में मास है, ये सब मैटर है, क्लियर है ना। लेकिन इस दुनिया में जिसमें मैटर के अलावा भी एक चीज और है हमारे सराउंडिंग में। हम अपने कमरे के चारों तरफ देखें, दीवार दिखेगी, मुझे बोर्ड दिखेगा, चौक दिखेगी, ये सब वो है जिनमें कुछ ना कुछ मास है, तो ये सब मैटर है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज और है जिसे वेव बोलते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जैसी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जैसी प्रॉपर्टी होती है। इनमें मास नहीं होता, इनमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। ये अब वेव हमें दिखेंगी नहीं, ठीक है, वेव किसी भी हालत में नहीं दिख सकती, लेकिन ये केवल एहसास, अपने होने का एहसास कराती है, अपने होने का। जैसे बहुत सर्दी है इस समय, सर्दी है नहीं, तो आप यदि किसी हीटर या किसी जहां अलाव जल रहा हो जाते हो, तो आपको वो गर्माहट फील होती है, दिखती तो नहीं है ना वो गर्माहट। वो धुआं जो दिख जाए वो तो गैस है, वो मैटर है। जो धुआं दिख रहा है वो गैस है, यदि दिख गया तो वो गैस है बेटा, और वो तो मैटर में आएगा, पार्टिकल में आएगा। मैटर को पार्टिकल भी बोलते हैं बेटा, और वेव का एक और नाम हो रहा है रेडिएशन भी बोल देते हैं हम कभी कभी से, लेकिन जो प्रॉपर जो ज्यादा बेटर वर्ड है वो वेव ही है। तो अब बताना, मैं जो गर्मी महसूस कर रहा हूं, जो अंदर घुस रही है मेरे, वो वेव है। एनर्जी दोनों में होती है, दोनों में होती है एनर्जी, समझ में आ गया। अब आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो वेव पे चलेगा। लाइट
फिलहाल बाद में बताऊंगा, जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे ड्वेल नेचर तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी यही मानिए कि लाइट ये है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम खोटी नहीं कर रहा हूं। तो आइए लाइट के इस वेव नेचर को पढ़ते हैं। फायर क्या होती है? फायर फायर ये गैस ही तो होती है बेटा, गैस का मिक्सचर ही तो होती है। और फायर का जो विजिबल पोर्शन है जो दिख पा रहा है वो रेडिएशन है, ठीक है। अभी सुनिए, अब तो पहले तो आप अपने दिमाग में डालिए कि मैटर और वेव ये दो चीजें। मैं इसमें वेव वाली चीज को पहले आपके दिमाग में डाल दूं कि वेव क्या होती है। तो सुनिए, वेव इज, सुनो, हो सकता है समझ में नहीं आए डेफिनेशन, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त देना, जहां तक मैं श्योर हूं 99% आपके दिमाग में डाल दूंगा, मुझे थोड़ा समय देना। वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर, सच दैट, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी। Wave is a transfer of energy from one point to another such that intervening particle does not move at all with that wave motion. Only energy propagates through the medium. अब डेफिनेशन से सब कुछ समझ में आ जाता तो आपको मेरी या किसी टीचर की जरूरत क्यों होती? ये सब तो किताबी बातें ही थी, किताबों में भी लिख रहा है। आइए मैं कोशिश करता हूं इस डेफिनेशन को आपके दिमाग तक हिट करने की। एक्चुअली वेव वो चीज है जिसमें एनर्जी चलती है, पार्टिकल नहीं चलता, पार्टिकल नहीं मूव करते। यदि एनर्जी उस पार्टिकल पे पहुंच भी जाए तो वो ऑसिलेट करेंगे लेकिन साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन एनर्जी उन पार्टिकल के थ्रू ही जाएगी। नहीं समझे? जैसे साइकिलों की लाइन लगी हुई है, कई सारी साइकिल लगी हुई है तमीज से, जैसे कोचिंग सेंटरों के बाहर लगी होती है ना, लाइन से लगवा देते हैं। अब अचानक एक साइकिल गिरी, तर 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 साइकिलें गिरती जा रही है। अब आप गौर से सुनना, सुनते चलो नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, साइकिलें गिरती जा रही है तर 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 तर। अब आप देखना, जो पहली साइकिल जहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए थे, सोर्स थी वो, जहां से डिस्टर्बेंस एनर्जी क्रिएट हुई थी, ठीक है, वो साइकिल तो अब भी वही है ना, साइकिल तो अब भी वही है, लेकिन उस साइकिल ने ऐसा रायता फैलाया कि वो एनर्जी सभी साइकिलों के थ्रू पास होते हुए एंड तक पहुंच गई। तो वो जो हम एनर्जी पहुंच चुकी है, जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है साइकिल टू साइकिल, साइकिल टू साइकिल, पहली साइकिल ने दूसरी को दी, दूसरी ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, उस एनर्जी का नाम वेव है। तो वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सच दैट, कुछ इस अंदाज में। ये शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ बच्चे यहां से नए जुड़े हैं, ठीक है। तो शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया होगा मैंने, जो मुझे ध्यान आ रहा है। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं। तो जब एनर्जी इस तरीके से चलती है, एनर्जी जब इस तरीके से चलती है तो इसको बोलते हैं वेव। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, बंदूक से गोली चली टाइम, बंदूक से गोली निकली टाइम, ठीक है। अब उसमें भी एनर्जी जा रही है, लेकिन इस एनर्जी को बुलेट अपने साथ लेके जा रही है। आप फील करिए, जब वो एनर्जी, बंदूक से जो गोली चल रही है, ठीक है, बंदूक से जो गोली चल रही है ना, तो उसमें बुलेट खुद जा रही है आगे। दिस इज नॉट वेव, वेव एनर्जी, इसमें पार्टिकल खुद आगे जा रहा है। इसको नहीं बोलते वेव जिसमें पार्टिकल खुद खिसक रहा है। मैंने अभी साइकिल वाला एग्जाम्पल, या एक लाइन खड़ी हुई है, लाइन में लगे हुए हैं सब लोग, मान लो टिकट खिड़की की लाइन है, ठीक है, ठीक, और अचानक एक धक्का आता है, तो वो धक्का ट्रांसफर होता हुआ चला जाएगा आगे तक, है ना, आगे तक धक्का चलता हुआ चला जाएगा, लेकिन जो आदमी है वो वही थोड़े बहुत हिले जरूर, लेकिन धक्का तो कहां पहुंच गया। आइए इस चीज को और थोड़ा कोशिश करते हैं, वेव को समझने की, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा इल्यूजन, एक इल्यूजन कि जब हम पानी में कंकड़ी मारते हैं, पानी में कंकड़ी मारते हैं, ऐसे मान लो मैंने कंकड़ी मार दी, ठीक है, एक मिनट बेटा वेट करना, शायद मेरे पास एक चीज हो। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे जब हम वेव समझाते हैं ना, तो पहला एग्जाम्पल, कुछ गिने चुने एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक शांत तालाब है, बिल्कुल शांत तालाब, इसमें मैंने कंकड़ी मारी, बीचों बीच पत्थर मारा, ठीक है, तो आपने देखा होगा सर्कुलर रिपल्स ऐसे करके मूव करती है। मैंने एक वीडियो इसकी भी भेजी हुई है आपको, ये वेव ऐसे ऐसे आगे खिसकती है ना। अब इसमें जो नॉन साइंटिफिक बंदा होता है, इवन आप भी, पता है किस भ्रम में हो जाता है, उसे लगता है कि पानी मूव कर रहा है, उसको ये लगने लगता है, ऐसा हिप्नोटाइज हो जाता है, उसको ऐसा लगता है ये पानी खिसक खिसक के आगे जा रहा है। बिलीव मी, ये पानी नहीं खिसक रहा, कोई पानी नहीं खिसका, पानी बस उठा नीचे गिरा, अगला पानी उठा गिरा, ऐसा लगता है कि मूव। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं यूं करके उठाऊं, यूं करके हिलाऊं, तो क्या लहर ये आगे खिसक गया क्या? ये बताना, ये कोई आगे खिसक रही है? कोई ऐसा लग रहा होगा कि चीजें आगे खिसक रही है, यदि मैं यूं कर दूं, कुछ खिसक नहीं रहा। तो अब सुनिए, इसको आइए एविडेंस के रूप में, इसे तो चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो? जैसे सपोज करो ये पानी है,
वही पानी है, शांत तालाब है। आप एक काम करिए, अब आप एक काम करिए, यहां पे ना एक कॉर्क रख दीजिए, कॉर्क जो पानी में तैरता है। कॉर्क नहीं है तो पेप्सी की बोतल का ढक्कन रख देना प्लास्टिक का उल्टा, वो भी तैरेगा। कागज की नाव बना के रख देना, तालाब हो तो। अब तालाब नहीं कर पा रहे तो एक टब ले लेना, घर में एक टब होता है ना कपड़े धोने का, ठीक है, उसमें फिर कागज की नाव थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप कॉर्क या कोई ढक्कन रख देना। अब देखना ये वाला सीन हम रिक्रिएट करते हैं, हम करते हैं। ढक्कन ये रहा, ढक्कन ये रहा है ना, ये रहा ढक्कन, ये तैर रहा है। अब कंकड़ी मारता हूं, सुनिए, जैसी मैंने कंकड़ी मारूंगा ना, यहाँ सर्कुलर वेव्स ऐसे करके, जैसी सर्कुलर वेव इस ढक्कन पे पहुंचेंगी, जैसे ही सर्कुलर वेव इस ढक्कन पर पहुंचेंगी, ये ढक्कन अपनी जगह ऑसिलेट करने लग जाएगा और वेव आगे से छू के निकल जाएंगी, ढक्कन साथ में नहीं जाएगा। सुनिए, ये वेव मैंने कैसे, ठीक है ना, यू वेव आगे बढ़ेंगी, वेव आगे बढ़ेंगी, वेव आगे बढ़ेंगी, जब वेव इस ढक्कन पे पहुंचेंगी, इस ढक्कन को छू के आगे निकल जाएंगी, और जैसे ही ढक्कन पे पहुंची, ढक्कन ऑसिलेट करने लगेगा, साथ में नहीं जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है कि पानी नहीं जा रहा आगे। यदि पानी आगे जा रहा होता तो ढक्कन को अपने साथ खिसकाते ले जाता। जो मैंने इंस्टा वाली वीडियो भेजी है, यानी वो, उसमें यदि मैं कोई ढक्कन या रख दूं, वो नहीं जाएगा आगे, ये हमें ऐसा महसूस हो जाता है। तो फिर लाइन 20 तक अभी वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, ये हमें केवल एक इल्यूजन है, हमारे दिमाग का इल्यूजन है। आप तमाम बेटा आजकल व्हाट्सएप पे चलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना, जो हमारी आंखों को भ्रमित कर देते हैं, ऐसा लगता है हम गर्दन हिलाते हैं तो वो लाइन हिल रही होती है। या एक इल्यूजन तो मेरे पास भी है, शायद मैंने पास में भी दिखाया है, कि मैं दो एक जैसी लेंथ की लाइन बनाऊं। देखो एक जैसी लेंथ है दोनों, होप कि आपको फील होनी चाहिए कि हाँ एक जैसी लेंथ है ये, ठीक है। अब यदि मैं इस लाइन के इधर तो ऐसे ऐसे कर दूं, मैंने लाइन है ना ऐसे ऐसे, और इस लाइन के इधर ऐसे ऐसे कर दूं, तो आप मानो ना मानो इल्यूजन क्रिएट हो गया। आपको ये लगने लगेगा कि ये बड़ी है, जबकि ये बड़ी है ही नहीं। आपका दिमाग मानने को तैयार है पर आपकी आंखें मानने को तैयार नहीं है ना। वो तो मैंने आपके सामने बनाया है इसलिए अब आप मान भी गए होगे, लेकिन कोई नया बंदा इसको देखेगा वो इसको बड़ी ही मानेगा। जो नया बंदा इसे देखेगा वो मानने को तैयार नहीं होगा कि ये दोनों बराबर लेंथ की है, वो इसे बड़ा ही मानेगा, ठीक है नहीं। अब सुनिए, तो ये आपको ऐसा लगता है कि पानी आगे जा रहा है, नहीं जा रहा पानी आगे। यदि पानी आगे जा रहा होता, यदि पानी आगे जा रहा होता, ठीक है, तो इस ढक्कन को अपने साथ ले जाता। आप इसी एक्सपेरिमेंट को किसी नदी नाले नाली में करना, घर के बाहर सबके नालियां बहरी होती है, उसमें ढक्कन देना, उसमें तो ढक्कन आगे भग जाएगा। नाप बनाना कागज की, उसमें तो चली जाएगी, क्योंकि उसमें पानी वास्तविकता में मूव कर रहा है, पानी में मोमेंटम है, वो मूव कर रहा है पानी, इसीलिए वो नाव, वो ढक्कन चला जाएगा, खिसक जाएगा। लेकिन यहां नहीं पानी मूव कर रहा। जब इस तरीके की हलचल पैदा हुई, इसमें पानी बस इस तरीके से हलचल पैदा करते हुए, अंदर एक एनर्जी है जो पानी को हिला के चलेगी। तो पहले आपका दिल माने ना माने, पर आपको ये राजी करना है कि ये ऐसा ही होता है, ठीक। तो वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन सच अ वे कि इंटरवीनिंग पार्टिकल साथ में नहीं चलेंगे। कहां गया ढक्कन, साथ में, साथ में नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ उनके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। आइए थोड़े और एग्जांपल ऐड करता हूं जिससे कि आपको और वेव के बारे में दोस्ती हो, थोड़ा सा वेव और जाने। देखिए और एक और एग्जांपल है, बढ़िया, एक रस्सी वाला एग्जांपल है, ठीक है, रस्सी वाला एग्जांपल। मान लो, यदि मान लो मैंने यहां पर एक जर्क दिया ऐसे करके अप एंड डाउन, ये तो मेरे पास एक सस्ता था ही, लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर है। इसमें रस्सी का ये सिरा क्लैंप है, इसमें रस्सी का या इसका एक सिरा ओपन है। अब मैं इसमें यूं जर्क दूंगा, यूं जर्क दूंगा, है ना, यूं करके जर्क दूंगा, आप देख सकते हो यूं करके जर्क, ठीक है। अब देखिए, अब वो चीज यहां पे स्लो मोशन में समझिए, स्लो मोशन में समझिए, है ना। देखिए ये जर्क थोड़ा और आगे, हाँ जिम में वो होता है ना वो वाला एक्सरसाइज, अब उस वो वाले का नाम बताना मुझे, सही याद दिलाया जयंत ने, जयंत ने, ठीक, क्या होता है। अच्छा पता है, पिछले 2 दिन से मैं भी जिम जाने लगा हूं और डेली 2 घंटे 2.5 घंटे, डेली 2 2.5 घंटे बिताता हूं लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखते, ठीक है। हाँ, जिम वाले ने कहा था स्किपिंग शुरू करो, मैंने जिम ही स्किप कर दी। हाँ, उसने कहा स्किपिंग शुरू करो, मैंने स्किप ही कर दी, जिम ही स्किप कर दी, ठीक। चलिए तो अब देखिए, हाँ
चलिए अब देखिए, पर एक बात तो मुझे पता चल गई, जिम जाने से शक्ल तो फिर भी वही रहती है, शक्ल कौन सी चेंज हो जाती है जिम जाने से। ठीक, अब आ जाइए यहां पर, ये जर्क आगे बढ़ रहा है, मैं थोड़ा स्लो मोशन में क्रिएट कर रहा हूं। ये जर्क बिल्कुल, जैन ने सही एग्जांपल याद दिलाया कि जिम में जो रस्सियां मूव कराते हैं ना, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक, अब सुनिए, ये रस्सी में जर्क धीमे धीमे, यही वेव है जो एनर्जी आगे जा रही है। अब आपको इसमें पता है क्या फील करना है, क्या फील करना है, देखिए सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई धागा बांधा, कोई धागा या रिबन बांध दिया यहाँ पे, इसका नाम दे दिया ए, मतलब मैंने उस रस्सी में, इमेजिन करो ये जो रस्सी है, यहाँ पे मैं कोई कपड़ा बांधू जिससे कि आप उस कपड़े पे कॉन्सेंट्रेट कर सको। मैं आपसे कहूं कि मैं अभी इसे हिलाऊंगा, ठीक है, एक रिबन बांध दीजिए, है ना, तो मैंने एक रिबन बांध दिया यहाँ पे, रिबन, ये जो क्रॉस बनना है ना, रिबन बांध दिया, ठीक है। अब इस रिबन को गौर से देखिए, ये रिबन यहाँ पर ही होगा ना इस समय, ये रहा रिबन, और इस समय रिबन देखिए ये रहा। तो आप एक चीज जो मैं फील कराना चाह रहा हूं, फील करिए, एनर्जी उस रिबन को छूते हुए आगे निकलती हुई जा रही है। क्या रिबन भी उसके साथ गया है? क्या वो रिबन उसके साथ जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, रिबन ने तो बस, रिबन ने, ये जो रिबन है ऊपर और नीचे हिला होगा। सपोज करो ये तो मैंने एक ही जर्क दिखाया, मैं कंटिन्यूअसली जर्क देता रहूं, कंटिन्यूअसली जर्क देता रहूं यूं करके, यूं देता रहूं, तो ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए क्या चीज है? पार्टिकल ऑफ मीडियम। ये अप एंड डाउन, ये जो मैंने एरो बनाए, ऐसे ऊपर नीचे उछल रहा होगा, ऐसे ऊपर नीचे उछल रहा होगा, ऐसे अप एंड डाउन कर रहा होगा। होप कि ये समझ में आ गया आपको। तो अब वेव डेफिनेशन को मैच कराते हैं इससे, वेव डेफिनेशन को, कि वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सच दैट इंटरवेनिंग पार्टिकल डज नॉट मूव एट ऑल ऑल्दो दे स्टार्ट ऑसिलेट। मैं ये नहीं मना करूंगा कि वो ऑसिलेट नहीं करेगा, ऑसिलेट करेगा, लेकिन वेव के साथ नहीं जाएगा। ये था। एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल तो मेरे पास बहुत है, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने एक स्प्रिंग ली जो दो तरफ से क्लैंप्ड है, एक स्प्रिंग ली, ठीक है, और लैब में होती है आपके स्कूल में ऐसी वाली स्प्रिंग जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, जो मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूं। ठीक, इसका भी वीडियो भेज दूंगा, चाहोगे तो, चाहो तो आप खुद सर्च मार लेना। ठीक, अब मैं इसकी कुछ कॉइल्सों को दबा रहा हूं, कुछ कॉइल्सों को दबा देता हूं, 4-5 कॉइल ली, इनको दबा दिया, तो ये कुछ तो पास आ जाएंगे, है ना, और कुछ थोड़ी सी फैल जाएंगी, भाई सीधी सी बात है, फैल जाएंगी। होपफुली आप पहले तो इतना समझे कि मैंने क्या किया, कुछ कॉइल्सों को कंप्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, जैसे इसे छोड़ूंगा, तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों होते हैं। इलास्टिसिटी की वजह से ही अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कोशिश करेंगे कॉइल्स, हमने इनकी शेप डिस्टर्ब कर दी तो ये अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रुको, रुको जरा, केवल वो रुकेंगे नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो आगे चले जाएंगे जोश जोश में। इनर्शिया ऑफ मोशन, जोश जोश में आगे बढ़ जाना, है ना, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन। तो जो अगला फिगर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कुछ इस टाइप का जनरेट हो जाएगा। वो जो डिस्टरबेंस था वो यहां आ चुका है, जैसे ये जो डिस्टरबेंस था वो यहां आ चुका है, ये जो डिस्टरबेंस है वो थोड़ा आगे आ चुका है। देखना बेटा, आपका, मैंने कहा ना, दिल माने ना माने दिमाग को मनवाना पड़ेगा। और आज आप इस एरा में जी रहे हो जहां कोई भी चीज क्रॉस चेक वीडियो लेके देख सकते हो, रियल वीडियो भी भेजे मैंने। ठीक ठीक, अब आ जाइए यू करके, ये डिस्टरबेंस यहां आ गया, तो दिस इज ऑल्सो, अब आप बताना, ये भी वेव डिस्टरबेंस एनर्जी आगे खिसक रही है। जो डिस्टरबेंस, जो एनर्जी आपने यहां क्रिएट की, वो डिस्टरबेंस आगे हो रहा था, आगे तक फैलता जा रहा है। लेकिन मगर परंतु यदि मैं यहां पे किसी रिबन यहां बांध दूं, मान लो ये रिबन, रिबन का नाम है ए, वो रिबन दबाने की वजह से सपोज करो यहां पहुंच गया, अब वो यहां पहुंच गया, इमेजिन करो, अब वो यहां आ गया। अब आप बताना, क्या ये रिबन, रिबन इस डिस्टरबेंस के साथ आगे गया है क्या? ये रिबन इस डिस्टरबेंस के साथ गया नहीं ना, बस इसको तो बस ऐसे ऐसे मजे मिल रहे हैं, बस मतलब ऐसे ऐसे नाचेगा, बस ऐसे 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 करता रहेगा, बस एक संग में, तो साथ में तो नहीं जाएगा ना। तो वेव इज सच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन सच अ मैनर कि इंटरवेनिंग पार्टिकल स्टार्ट टू ऑसिलेट, वो स्टार्ट कर देंगे ऑसिलेट करना, लेकिन साथ में नहीं जाएंगे। ठीक, एक और एग्जांपल देता हूं, समझते चलो, ठीक है। इमेजिन करो ये मैंने कई सारे पेंडुलम लटका दिए, एक जैसी लेंथ के कई सारे पेंडुलम लटका दिए।
कई सारे पेंडुलम एक जैसी लेंथ के लटका दिए। अब आप बताना, जैसे मैं एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करूंगा और छोड़ूंगा तो ये पेंडुलम वहां जाएगा, टक, उसको टकराएगा, फिर थोड़ी देर के बाद उसमें एनर्जी आएगी, वो उसको टकराएगा, टक, फिर वो आगे जाएगा, टक 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 की आवाज आएगी कि नहीं आएगी? ये भी तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक चली गई, जबकि ये पेंडुलम यहीं पर ऑसिलेट कर रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया कि मैंने एनर्जी दी तो वो ऑसिलेशन मोड में आ गया, ये जो रेस्ट पे था ये ऑसिलेशन हो गया। ऑसिलेशन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। ऑसिलेशन बाउंडेड मोशन होता है, वो फ्री मोशन नहीं है कि वो आगे खिसक गया, पोजीशन चेंज हो गई, वो अपनी जगह बस ऑसिलेट कर रहे हैं बस। तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसमें जो पेंडुलम है वो वहीं ऑसिलेट कर रहा है, आगे नहीं जा रहा, ऑसिलेट कर रहा है लेकिन एनर्जी तो आगे तक खिसक गई। इसको बोलते हैं वेव। इतनी देर में मैंने आपको समझाया वेव क्या होती है, कि एनर्जी का खिसकना, पार्टिकल का खिसकना नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने एक और एग्जांपल बनाया हुआ है जो मिट गया है, पानी में जो कंकड़ी मारी है। अब सुनिए, अब आता है टाइप ऑफ वेव। टाइप ऑफ वेव, वेव कितनी तरीके की होती है? जैसे जब मैंने बताया था यूनिवर्स में मैटर होता है, वेव होती है। मैटर भी तो 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे टाइप ऑफ वेव, वेव 3 तरीके की होती है। एक होती है इलास्टिक वेव या मैकेनिकल वेव। इलास्टिक वेव, या जिनका एक और नाम है मैकेनिकल वेव। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैटर वेव। ये वेव इस ब्रह्मांड में 3 ही नेचर की, 3 तरीके की है। ये वो है जो हमने 11th में पढ़ ली, आपने नहीं पढ़ी होंगी, कुछ ने सिलेबस मतलब मजे मारे होंगे, लेकिन ये 11th में था सिलेबस। ये हमने, ये सेकंड टर्म का पहला टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ ली। ये अगला चैप्टर है, यानी ये दोनों 12th में है। ये पढ़ ली, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ ली, ये पढ़ेंगे। ठीक, अब आ जाइए, इलास्टिक वेव क्या थी? कुछ वेव ऐसी होती है जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए ही होता है। ट्रेन को चलने के लिए जैसे पटरी चाहिए ना, बिना पटरी के ट्रेन नहीं चल सकती, सड़क के बिना बस नहीं चल सकती, तो ऐसी मीडियम के बिना कुछ वेव चल नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल ये रस्सी है, यदि मैं रस्सी को यहां काट दूं तो अब ये वेव आगे नहीं, इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये वाली वेव यहां एंड होगी, अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी मीडियम की आवश्यकता है। इस समय मीडियम कौन है? रस्सी। यदि मैं यहां पर स्प्रिंग को काट दूं तो ये वेव आगे नहीं बढ़ पाएगी, मीडियम की कंटिन्यूटी चाहिए, मीडियम चाहिए। अच्छा, ये वाला एग्जांपल ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख लेना आप, ये वाला। हाँ देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे आपने देखा है कि जंक्शन पे जाओ आप, जंक्शन पे तो एक मालगाड़ी खड़ी हुई होती है, मालगाड़ी खड़ी होती है, ठीक है। आज तो बहुत कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था ट्रेन वाला एग्जाम्पल। जैसे आप जंक्शन जाओ, मालगाड़ी खड़ी हुई है ना। नहीं नहीं, मेरी तरफ से बोरिंग नहीं है, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा। निकुंज, निकुंज पूछ रहा है बोरिंग है क्या? अब यार मैंने एक दिन एक डायलॉग कर दिया था, नथिंग इज इंटरेस्टेड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। ये बेटा ट्रॉली है, मतलब वही ट्रेन की बोगीज है, ठीक है, डिब्बे हैं ये ट्रेन के, ये ट्रेन के डिब्बे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। हाँ, अब अचानक से जब अचानक, ये शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, उनके लिए ये उनके लिए है जिन्होंने देखा होगा, मालगाड़ी खड़ी हुई है, अचानक अच्छा, वो भी वेव होता है क्या? ये अर्जुन पूछ रहा है, तो मेरे में तो बनी नहीं थी, है ना। ये वो पूछ रहा है कि ये भी वेव होता है क्या? ये नहीं होता, ये तो जबरदस्ती हम बना रहे हैं उसको, ठीक है। ये तो हिल ही नहीं था यार, कैसे वेव बनती है। वो ये पूछ रहा है कि ये भी वेव है कि नहीं। अरे बन जा, नहीं बन रही, चलो। जो काम नहीं आता उसे नहीं करना चाहिए। नहीं, हम बेटा वो है गणेश चतुर्थी डांस करने वाले हैं, दचक दचक भीड़ में डांस करने वाले हैं, ठीक, भीड़ में अपना दचक दचक। अच्छा, अगली मीटिंग ज्वाइन कर लो। देखिए, तो ये वाला एग्जाम्पल शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, उनको डेडिकेट कर रहा हूं। जब मालगाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, एक बार रिपीट कर दो डांस, इसे देख ले तू यार, ठीक। हाँ, तो आपने देखा होगा जब अचानक से इंजन आके लगता है इसमें झटके से, तो झटका 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 ट्रांसफर होते हुए पीछे तक पहुंच जाता है। जो लोग बैठे हुए होंगे अंदर, मान लो ये पैसेंजर गाड़ी है, वो झटके को महसूस कर लेते, जबकि झटका तो स्टार्ट यहाँ पे हुआ था ना। जबकि इंजन अचानक से आके यूं लगा, इंजन यूं करके एकदम से लगा, भगते हुए आ रहा है, लग गया, शट आउट, तो वो इसको हिला देता है, ये इसको हिला देता है, ये इसको, जबकि डिब्बे वहीं की वहीं है, जबकि सारे डिब्बे वहीं के वहीं है, लेकिन झटका तो आगे तक पहुंच गया।
और कभी कभी तो आवाज भी क्रिएट होती है, बड़ी स्वीट सी आवाज आती है, खटर 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 खटर, ये आवाज भी आती है खटर खटर की, यानी कि खटर खटर की आवाज ट्रांसफर होती जा रही है, जबकि डिब्बे वहीं की वहीं है ना। ये देखा नहीं होगा, ये सुना होगा, ये सुना होगा, है नहीं। चलिए, खटर 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 की आवाज। अच्छा, एक गर्ल्स के लिए सॉरी सॉरी पहले ही बोल देता हूँ। अच्छा, पता है जब मैंने ट्रेन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, जब छोटे थे, तो मैं जो लेडीज कंपार्टमेंट होता था ना ट्रेन का, उसको मालगाड़ी समझता था। उसको मालगाड़ी समझता था कि शायद चलन चल गया कि मालगाड़ी यही है शायद। सॉरी, मैंने पहले ही बोल दिया है नहीं। और आपको एक और बता दूं, ट्रेन में इंजन से ज्यादा हल्ला लेडीज कंपार्टमेंट से आता है। लेडीज कंपार्टमेंट में से आता है। ओके, हाँ, तो क्या बता रहा था मैं यार, तो मुझे बातों में जब लगाते, इसलिए मैं नहीं सुनाता यार। लाते कहां से हूं? अरे यार, मेरे पास फैक्ट्री है एक, जहां से मैं माल उठाता हूं। चलिए, भूल हो गया मेरे संग। तो ये ट्रेन वाला एग्जाम्पल जिसने देखा हो वहां जाना। हाँ 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 हाँ, चलिए अब आ जाइए, मैं क्या बता रहा था। चलिए, पहले तो मैंने वेव के एग्जाम्पल कलेक्टिवली बता दिए। अब आइए, मैं बता रहा था टाइप ऑफ वेव। तो कुछ वेव ऐसी होती है जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए ही होता है। बताना, रस्सी तोड़ दूं तो ये वेव आगे नहीं जाएगी। एक्चुअली मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल बताए वो सारे इसी के ही थे। जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए ना, वो सारे यही थे जो बोर्ड पे शो किए। वो सारे इलास्टिक वेव या मैकेनिकल वेव थी, चाहे वो रस्सी वाला, चाहे पानी वाला, और चाहे ये पेंडुलम वाला, चाहे वो मालगाड़ी वाला, है ना। चलिए, बताना, यदि मैं 4-5 पेंडुलम इसमें से तोड़ दूं, 1 2 3 4, और इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूं, तो वहां कैसे पहुंच जाएगी एनर्जी? तो मीडियम चाहिए होता है ना। मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे समझ जाओ, बहुत लिखना पड़ेगा। रिक्वायर लिख देता हूं, रिक्वायर मीडियम। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मीडियम की मोहताज नहीं है। मीडियम है तो चल लेंगे, नहीं है तो नहीं, तो भी चल लेंगे, सॉरी। मीडियम की मोहताज नहीं है। मीडियम हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो अच्छी बात, यानी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। सच वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम टू, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप एप्सिलॉन भी पढ़ते हो और एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हो। मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू भी पढ़ते हो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और म्यू नॉट भी पढ़ते हो, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम और मीडियम दोनों में पेनिट्रेट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में और मीडियम में, दोनों में हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम में हो सकती है और वैक्यूम में भी हो सकती है। सच वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब हमें इन्हें डिटेल में ही पढ़ना है तो फिर सस्ते में क्यों पढ़े। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ये मैं पढ़ा चुका हूं, इन्हें पढ़ना नहीं। अब बात करते हैं, एक्चुअली मैं आपको वेव नहीं पढ़ाने आया हूं, मुझे पढ़ाना है इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स। वेव में ऑप्टिक्स वर्ड जोड़ दो, यानी लाइट के बारे में। तो लाइट इस कैटेगरी में आती है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि लाइट के बारे में पहली चीज जो आपको जाननी है वो है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भूले नहीं है, तो उन्हें मैंने कुछ स्पेक्ट्रम याद कराया था, उसमें गामा रे, माइक्रोवेव, एक्स रे ये थी ना, उसमें लाइट भी आई थी। तो लाइट, उस वाली चीज को हमें पढ़ना है आज, उस वाले पोर्शन को, थोड़ा उसके फिनोमिना को पढ़ना है। अच्छा, आपको पता है साउंड, साउंड कौन सी वेव है आप बताइए। चलिए, इन तीनों में से जानते हैं नहीं जानते? साउंड, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसे नहीं भी पता होगा तो इंफीरियरिटी मत फील करना आज की डेट में, मतलब इस चैप्टर के लिहाज से 12। साउंड कौन सी वेव है? सोनिक वेव। अच्छा, बड़ा स्टाइलिश सा वर्ड बोला। मैं इन तीनों में से पूछ रहा हूं बेटा, इन तीनों में से बताओ। हाँ, नहीं हर्ष बेटा, दिव्यांश और अर्जुन ने ठीक बताया, साउंड मैकेनिकल वेव है। पता है, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में नहीं चलती हैं, समझ रहे हो? साउंड को वैक्यूम, ठीक है, इमेजिन करो। क्या कह रहा था मैं, भूला फिर से। साउंड को चलने के लिए मीडियम ही चाहिए होता है। यदि मेरे और आपके बीच में मीडियम ना हो ना, ये एयर नाम का मीडियम ना हो, क्या कह रहे बेटा? हाँ, एयर नाम का मीडियम ना हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, उसको एटलीस्ट एयर तो दो। एयर के पास, एयर भी मीडियम होता है, एयर को वाइब्रेट करके पहुंचती है वो, एयर को डिस्टरबेंस करके। हमारा जो ईयर ड्रम है ना,
ईयर ड्रम उस प्रेशर वेरिएशन को डिकोड कर लेता है। अरे नहीं, गाली वाली नहीं दी मैंने, क्या बात कर रहे हो, गाली क्यों दूंगा यार, इतने अच्छे बच्चे हो यार, इतने अच्छे प्यारे बच्चे, गाली क्यों दूंगा। हाँ तो, और अब तो फीस भी दे चुके हैं आप लोग, तो फीस दे के आ रहे हो, ठीक है। तो ईयर ड्रम उस प्रेशर वेरिएशन को करंट में कन्वर्ट कर लेता है और ब्रेन में पहुंचा लेता है। तो साउंड इज मैकेनिकल वेव, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ये बात हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे, हालांकि मुझे इस पे दिमाग नहीं लगाना, हमें बात लाइट की करनी है। अच्छा, ठंड पड़ रही है तो साउंड पे एक बात ध्यान आई मुझे, साउंड पर सुनो। भयंकर ठंड पड़ रही थी, गप मार रहे थे सब अपने अपने यहाँ की ठंड की। होते ना बड़े बड़े बूढ़े लोग भी, ठंड, ए बेटा जय तुम ठंड कह रहे हो, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ी। तो ऐसे ही कुछ लोग गप मार रहे थे, एक कह रहा था कि हमारे यहाँ इतनी तेज ठंड पड़ी थी, इतनी तेज ठंड पड़ी थी, इतनी तेज कि हमारे जो नगर पालिका का पानी आता है पाइपों के थ्रू, वो पाइपों में मतलब वो पाइप में ही जम गया, बर्फ जम गई, वो इतनी ठंड पड़ी थी कि पानी पाइपों में ही फ्रीज हो गया। अच्छा, फिर तुम पानी फानी कैसे पीते थे? तो उसको ये तो भूल गया गप्पा मारते वक्त। तो उसने कहा हाँ कुछ नहीं, हमें नीचे टोंटी के नीचे आग लगानी पड़ती थी, टोंटी के नीचे आग लगानी पड़ती थी, तब वो मेल्ट होता था, टप 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 टपकते थे, ठीक, टपक रही थी तब जाके बाल्टी भरते थे हम। अच्छा, अब दूसरे पे ध्यान ही गया, अबे जाए ठंड कहता है तू, ये ठंड है? ठंड तो हमारे यहाँ पड़ी थी, इतनी जोर की ठंड, इतनी जोर की ठंड कि मैं कुछ बोलता था सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देता था। कि क्यों नहीं सुनाई देता था? जब तू बोलता था कि यार, जब मैं कुछ बोलता था तो आवाज जो होती है ना, तू जानता है ना साउंड मैकेनिकल वेव है, तो वो रास्ते में जम जाती थी, रास्ते में जम जाती थी, तो वो पहुंचती नहीं थी सामने वाले को, वो मीडियम में जम जाती थी। गप का लेवल देखना है ना, यू नो, एक आध साइंस के वर्ड फेंक के मार दो तो सामने वाले को भरोसा होने लग जाए, ठीक। हाँ, तो उसने बोला साउंड की, मैं जो बोलता था तो सामने वाला सुन नहीं पाता था। कि क्यों नहीं सुन पाता? कि आवाज जम जाती थी रास्ते में। फिर तुम कैसे सुनते थे? हम भी नीचे आग लगा लेते थे, आग लगा लेते थे तो आवाज मेल्ट हो के पहुंचती थी, है नहीं। गप का लेवल। तीसरा कहता है जाए ठंड कहते हो, तो इसे ठंड बोलते हो? ठंड तो हमारे यहाँ बड़ी थी, है ना। हम सुबह गरारे करने के लिए गरम गरम पानी डालते थे और जब बाहर निकालते थे तो आइस क्यूब्स बाहर निकलते थे, बर्फ की सिल्लियां बाहर निकलती थी। कुल्ला करते थे तो बर्फ की सिल्लियां बाहर निकलती थी। इतना फास्ट रेट से फ्रीजिंग हो रही थी, सहन नहीं हुई अगले पे, अबे ये तो कुछ ठंड नहीं है, ठंड तो हमारे यहाँ पड़ी थी, है ना। गाय और भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, सीधे कुल्फी दे रही थी। मैंने तो मशीन की जगह भैंस खड़ी कर दी। हाँ भाई कुल्फी 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 कुल्फी, कौन ले लेता था? हाँ भाई कुल्फी डायरेक्ट। भैंस ने दूध देनी बंद कर दिया, सीधे कुल्फी लेनी चालू कर दी हमने, है नहीं। गप का लेवल। अब लास्ट, है ना, अब और ठंड लगने लगी। लास्ट एक ने कहा यार हमारे यहाँ एक दिन बहुत जोर की ठंड पड़ी। अब उसने कहा ये तरीके से बिटवीन सर गजब बेहतरीन सुरक्षा। एक और रह गया बस, फिर आगे मैं नो डाउट कुछ बच्चों को परेशान कर रहा हूं मैं, ठीक। अब शुगर कहां से है? अच्छा चल, तो लास्ट वाला बोलता है यार हमारे यहाँ एक दिन इतनी जोर से ठंड पड़ी, इतनी जोर से कि एक दिन हमारे यहाँ मेहमान आए, हमने उनको चाय नाश्ता कराया जैसे सबके यहाँ कराते हैं, उनकी आवागत करी, स्वागत किया, फिर वो चले गए। जैसे वो सोफे से उठे तो हमने देखा जो मेहमान उठा उसके नीचे एक बर्फ का गोला पड़ा हुआ है, बर्फ का गोला। हमने कहा ये कैसे आ गया? हमने उसे मेल्ट किया, जैसे ही मेल्ट किया आवाज आई पू। वाह जी वाह, ये समझने वाले समझ गए, ठीक है। आवाज आई पू। चलिए, ठंड पड़ रही है ना। हाँ, तो होपफुली कि आपको मैं ये समझा पाया कि टाइप ऑफ वेव क्या होती है, और लगे हाथ साउंड को भी सीख लो बेटा। अब आते हैं अगली जो लाइन में बोलने जा रहा हूं, वो है टाइप ऑफ वेव मोशन। टाइप ऑफ वेव मोशन। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या पढ़ाया था आपने? ये मैंने पढ़ाया था टाइप ऑफ वेव। अब पढ़ा रहा हूं टाइप ऑफ वेव मोशन, जिसका मतलब होता है वेव के चलने का अंदाज, वेव चलती कैसे है। तो वेव दो अंदाज से चलती है, उनके चलने के दो ही अंदाज हो सकते हैं। अब आदमी भी तो कई कई तरीके से चलता है। परेड जब चलती है तो परेड में सैनिक का चलने का तरीका कुछ और हो जाता है ना। लेकिन वही जब परेड से बाहर आता है तो थोड़ा रिलैक्स मोड में चलता है ना, रिलैक्स मोड में। हाँ, जिम वाला बंदे के हाथ यूं हो जाते हैं, भैया राम राम, उसकी टोन, अच्छा चलो हाथ समझ सकते, टोन को क्या हो जाता है कि ठीक है भैया राम राम। और हाँ, जयंत कह रहा है कैट वॉक करती हुई लड़की, है ना, लड़की, ठीक है।
अच्छा दारूबाज भी, हाँ दारूबाज, ठीक। लेकिन वेव के चलने के दो अंदाज होते हैं। एक अंदाज को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, और एक होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन। आइए इसको और थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा और समझिए प्लीज बेटा। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, ठीक। अच्छा एक्टर हूं मैं, वरना तो यार एक्टर ही चाहता था। शिट यार, धोखा देगी किस्मत मुझे। तुम्हें पता है एक बार केस हो गया शाहरुख, मतलब कि शाहरुख और सलमान में कौन ज्यादा स्मार्ट है, केस हो गया, ठोक दिया। फिर मुंबई की अदालत में केस चला, है ना, कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा स्मार्ट। जब केस का रिजल्ट आया तो दोनों बाहर निकले। अबे शिट यार, ये मथुरा का ऋतुराज कौन निकला यार, ये कौन निकला मथुरा का ऋतुराज, ये क्या हुआ। ये उस जमाने की बात है बेटा, थोड़ी हाइट धोखा दे गई मुझे। हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो देखिए प्लीज यहां पर समझिएगा कि सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान लो वेव ऐसे जाएगी, और सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज करो वेव ऐसे जाएगी, वेव, है ना। जैसे एक मिनट सुनना, वेव ऐसे जाने का मतलब कहते हैं रस्सी ही आ रहा है एक्स एक्सिस, अभी मैंने कुछ किया तो नहीं है। अब बताना, यूं करके झटके दिए तो एनर्जी ऐसे गई है ना, एनर्जी ने यूं जाना स्टार्ट किया, मैं यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं और यूं जा रही है। तो अब सुनना, सपोज करो ये इंटरवेनिंग पार्टिकल है, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं ये क्या बना रहा हूं, सपोज करो रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल, रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल, रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल, इज इट ओके। ये रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल है। अब वेव चलती कैसे है कि पहले एनर्जी में इसको दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगी, फिर इधर पहुंचेगी, फिर इधर पहुंचेगी, फिर इधर, ऐसी वेव ऐसी चलती है। पहले एनर्जी इधर पहुंचेगी, फिर इधर पहुंचेगी, फिर इधर पहुंचेगी, फिर इधर पहुंचेगी, ऐसी। तो अब जैसी एनर्जी इस पे पहुंची, है ना, और ये ऑसिलेट करना चालू कर देगा, तो यदि इसके ऑसिलेशन ऐसे होने चालू हो जाए, देखो ऐसे ऐसे, यदि इसके ऑसिलेशन ऐसे ऐसे होने चालू हो जाए, यदि इस पार्टिकल पे जैसी एनर्जी पहुंची ये ऐसे ऐसे हिलने लग जाए, जैसी एनर्जी इस पार्टिकल पे पहुंची ये ऐसे ऐसे हिलने लग जाए, मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, कैसे कैसे कह रहा हूं, दिस इज वेव वेलोसिटी। और पार्टिकल देखो, वेव जा रही है एक्स के अलोंग, वेव जा रही है एक्स के अलोंग, यानी डिस्टरबेंस ऐसे जा रहा है, एनर्जी इधर की ओर जा रही है, और इंटरवेनिंग पार्टिकल भी एक्स के अलोंग ही ऑसिलेट कर रहे हैं, एक्स के अलोंग ही ऑसिलेट कर रहे हैं। यदि ऐसा ऑसिलेशन है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन बोलेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसको भी दिमाग में डालने की, पहले इसको और समझ लेते हैं। अब इसमें भी वेव 1 बाई 1 आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, फिर अगले पार्टिकल पर, फिर अगले पार्टिकल पर। यदि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करने लग जाए, ऐसे, फिर एनर्जी इस पे पहुंचे तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लग जाए, यानी वेव वेलोसिटी दोनों में एक्स के अलोंग है, लेकिन पार्टिकल इसमें परपेंडिकुलर ऑसिलेट करने लगे, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करने लगे। किसके परपेंडिकुलर, वेव मोशन के। वेव गई है ऐसे, वेव गई है ऐसे, और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करने लगे, तो वो ट्रांसवर्स होता है। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन मौजूद है, वो भी बता देता हूं। बाई चांस ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और ये रहे इंटरवेनिंग पार्टिकल, और मान लो वेव ऐसे जा रही है, वेव ऐसे जा रही है, अभी मेरे को समझाने दो, मैं एग्जांपल दूंगा। तो ये इधर पहुंचे, फिर एनर्जी इस पे पहुंचेगी, फिर इस पे, यदि ये ऐसे ऑसिलेट करे तो भी ट्रांसवर्स है। देखो जेड एक्सिस के अलोंग, मैंने ऑसिलेशन जेड के अलोंग बोले, देखो गौर से, वेव वेलोसिटी है एक्स के अलोंग और पार्टिकल जेड के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं। इसमें वेव वेलोसिटी एक्स के अलोंग और पार्टिकल वाई के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में सामने बताता हूं, गौर से देखना बेटा इस वाले एग्जाम्पल को, इस वाले एग्जाम्पल को देखो। वेव ऐसे गई है ना, वेव वेलोसिटी इधर जा रही है ना, ये वाला एरो वेव वेलोसिटी का है कि वेव इधर ही तो जा रही है, और ए का ऑसिलेशन देखो, ए ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वेव ऐसे गई है, वेव इसको छू के ऐसे जा रही है, और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो आप बताइए ये लॉन्गिट्यूडनल रहा या ट्रांसवर्स रहा? जी हाँ, नहीं कुछ बताइए, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है या ट्रांसवर्स रहा? कि वेव वेलोसिटी तो ऐसे गई और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स हुआ ना। ये तो रस्सी में जो मैंने दिखाया ना वो ट्रांसवर्स था। आइए लॉन्गिट्यूडनल दिखाता हूं, इसको देखिए, इस वेव वेलोसिटी को देखिए और इस ए का ऑसिलेशन देखिए, इस वेव वेलोसिटी को देखिए और इस ए का ऑसिलेशन देखिए। ए ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ए ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव ऐसे गई।
फिर कोई अगला पार्टिकल देखोगे वो भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो आप जीता जागता एग्जाम्पल है कि ऐसे भी वेव मोशन होते हैं। ऐसा वेव मोशन लॉन्गिट्यूडनल है और ऐसा वेव मोशन ट्रांसवर्स वेव मोशन है। तो हम जानना चाहेंगे ना कि लाइट कैसा है, तो लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव मोशन में आएगी, क्योंकि हमें लाइट का तो पोस्टमार्टम करना ही करना है। लाइट के बारे में तो जानना ही जानना है कि लाइट कैसा बिहेव करती है, लाइट किस तरीके से अपना तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की और ट्रांसवर्स वेव उसका चलने का अंदाज है, ट्रांसवर्स नेचर से वो चलती है। होप कि मेरा ये आज का लेक्चर समझ में आया। यहाँ तक काफी देर हो गई, आज थोड़े से एक आध जोक फालतू हो गए। हाँ, टेंशन मत ले, क्योंकि अब अगला टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड होगा, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। मैं बस आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप अपनी तरफ से भी एनिमेशंस देखा करो कि वेव चलती कैसे है, वेव का अंदाज कैसा है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, फिर छोड़ देता हूं, ठीक है। हाँ, पेंडुलम लॉन्गिट्यूडनल हुआ, एक एग्जांपल जो स्मार्ट बच्चों को समझना है। अच्छा, मस्ती क्लास, थैंक यू बेटा। एक एग्जांपल और दूं मैं, सुनिए मेरी बात, आप समझ सको तो। एक बात बताइए, ये रस्सी है ना, पता नहीं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल है। मैं आपको रस्सी वाला एग्जांपल दे रहा हूं। अब इस वाले रस्सी में क्या है, ये वाला सिरा क्लैंप पे, ये वाला सिरा मान लो मैं कैमरे से दूर कर देता हूं, अब आप ये मानना वो क्लैंप पे, अब मैं यूं हिला रहा हूं, है ना, यूं हिला रहा हूं, तो आपको ये तो हो गया सोर्स और रस्सी हो गई। बताना, अब सपोज करो मेरे इसी हाथ पे एक रस्सी इधर भी बंध रही हो, समझना मेरी बात, एक रस्सी उतनी लेंथ की इधर भी बंध रही हो, है ना, और मैं अपने हाथ को बीच में से मतलब ऐसे समझो, इसको ऐसे ऐसे हिलाने लग जाऊं, तो वो जर्क दोनों तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, हो सकता है मैं समझा भी नहीं पाऊं, मैं ये भी मान रहा हूं, मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है मैं आपके दिमाग में डाल ही नहीं पाऊं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना, कोशिश तो कर सकता हूं। अब की बार मैंने क्या किया है कि ये रस्सी जो थी ना, एक और रस्सी ले ली है, वो भी मेरे इस हाथ में है बराबर लेंथ की, तो मैं जब जर्क दे रहा हूं तो जर्क इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बता दो बस, एक सिंपल सी चीज कि मैंने रस्सी को ये पकड़ रखा है, दोनों तरफ जा रही है, ठीक है, यानी जर्क इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको और एडवांस कर रहा हूं, 3D में समझ पाओ। एक रस्सी मैंने उधर भी बांध दी है, जो मैं बोर्ड पे नहीं बना पाऊंगा, उधर भी आपकी तरफ एक रस्सी पीछे भी बांध दी है ना, ऐसे करके हिला रहा हूं मैं इसको, तो सब तरफ जारी होगी, है ना, एक रस्सी इधर भी एक रस्सी इधर भी, ऐसे करके यदि मैं इनफाइनाइट रस्सी बांध दूं तो बताना एक तबले जैसी मेम्ब्रेन हो जाएगी कि नहीं, सोच के देखना। आप एक्चुअली मैं तबला समझाने जा रहा हूं, तबले पे जब वो धबड़ धबड़ करता है ना, धबड़ 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 धबड़, तो आप उस तबले को ऐसे समझो कि कई सारी रस्सी, मतलब तबले का बीच इमेजिन करो और कई सारी रस्सी बंध रही है, कई सारी इनफाइनाइट रस्सी, तो जब तबले पे बीच में थप्पड़ पड़ती है तो कई सारी रस्सी एक साथ हिल जाती है। कुछ समझे या नहीं समझे ये बताओ, मैं जो कोशिश कर रहा हूं। ये एक लेवल ऊपर है, एक्चुअली क्या है, बचपन में आपको सिर्फ एक तरफ की वन डायमेंशनल वेव सिखा दी है ना, ये सिखा दी, लेकिन इससे कब तक काम चलेगा भाई, कब तक काम चलेगा। पानी में जब आप कंकड़ी मारते हो, पानी में जब आप कंकड़ी मारते हो, है ना, पानी में, तो पता है या तबले में धबड़ धबड़ करते हो, तबले में, या वो कौन सा गेम होता है, बच्चे उछलते हैं, उसमें रबड़ की मेम्ब्रेन होती है, उस पर बच्चे उछलते हैं, है ना, एक बेल्ट बांध देते हैं, उछलते हैं, फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। मैं उस मेम्ब्रेन की बात, उस गेम को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि यार इन रईसों वाले गेम हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं, हम तो वही लूडो वूडो वाले हैं, वही ट्रम्प लाइन बोलते हैं, ट्रम्पो लाइन, लो मुझ पे बोलना भी नहीं आ रहा, चलिए ये जो कह रहे हैं ना वही मान लो है नहीं, हम तो वही गिल्ली डंडा और लूडो वाले हैं, चाप सीढ़ी, आजा, ठीक है। तो सुनिए बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं एक बार और, इमेजिन करो मेरे हाथ में एक रस्सी इधर बंध रही है, उतनी लेंथ की इधर भी बंध रही है, मतलब रस्सी का जो दूसरा सिरा है वो रिजिडली क्लैंप है, एक रस्सी उधर है एक रस्सी इधर है, तो बताना कई सारी रस्सी में बांध दूं। अच्छा एक मिनट, आप एक बात बताओ, मैंने एक दिन एक सवाल EMI में पूछा था, बताना एक रॉड है ना, और एक ये रिंग है, ये रिंग है मेटलिक रिंग, ये मेटलिक रिंग है और ये रॉड है, एक रॉड और बांध दूं, एक रॉड और ले लूं, 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 तो ये क्या बन गया था, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स कनेक्ट हो जाएंगी तो डिस्क बन गया था कि नहीं बन गया था। हाँ, तो बस वही चीज तो सोचनी है कि सपोज करो मैं कई सारी रस्सियां एक साथ बांध दूं,
ऐसे ऐसे ऐसे, तुम एक मेम्ब्रेन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो तबला भी जब बजता है, मेम्ब्रेन जब बजती है, तो यही होती है, मास्टर समझाएगा यही। बस होता क्या है कि जब हम किसी एक डायरेक्शन में, इसमें क्या है, मैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में समझा रहा हूं, बस किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में समझा रहा हूं, लेकिन जब तबला बजता है तो हर दिशा में जा रही है। यानी जैसे मैंने पानी में कंकड़ी डाली, सुनो, पानी में कंकड़ी डाली, पानी में, ठीक है ना। अच्छा, आज अच्छे से समझ में आया। ये पानी में मैंने कंकड़ी डाली, तो पता है हो क्या रहा है, सुनिए। आप ऊपर से देख रहे हो कि ये मान लो पानी में कंकड़ी डाली, मान लो पानी ये है, तब है नीचे, मैंने कंकड़ी मार दी, नीचे गिरा दी, तो मुझे ये सर्कुलर वेव दिखेंगी। तो ये सर्कुलर वेव ना ऐसे चल रही होंगी यूं करके, ये यानी अप एंड डाउन ऐसे चल रही होंगी यूं करके, वीडियो को यूं करके। अब यदि मैं कैमरा, ये तो कैमरा ऊपर से दिख गया, यदि मैं किसी साइड में देखूं, कैमरे को ऊपर की बजाय साइड में ले लूं, तो और इसका केवल एक सिरा दिखाऊं, तो वो ऐसे तो दिखेगा, समझना। क्योंकि डिस्कस करने में ये आता है, ये नहीं आ पाता डिस्कस करने में। सुनना, अभी तक आप ऊपर से देख रहे हो कैमरा व्यू, तो आपको ये बनता हुआ दिख रहा है। मैंने जो वीडियो भेजे हैं उनको फील करो कि वो कैमरा ऊपर से है, ऊपर से दिख रहा है आपको, यूं करके देख रहे हो तो आपको वो सर्कुलर रिपल्स दिख रही है। लेकिन वो कैमरा यदि मैं उस वेव के ऐसे ले आऊं साइड में यहां से, तो वो वेव ऐसे करती हुई दिखेंगी। और ध्यान रखना, ट्रांसवर्स वेव में ये क्रस्ट कहलाता है, ये पूरा क्रस्ट रीजन, ये ट्रफ रीजन, क्रस्ट रीजन ट्रफ, क्रस्ट रीजन ट्रफ रीजन, ये सेंटर ऑफ क्रस्ट, सेंटर ऑफ क्रस्ट, सेंटर ऑफ क्रस्ट, सेंटर ऑफ ट्रफ, सेंटर ऑफ ट्रफ, सेंटर ऑफ ट्रफ बोलते हैं। तो इन वीडियोस को देखना, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है।